Click the bell icon to get latest videos from EKeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं रोड ट्रांसपोर्ट के अलग अलग फायदे क्या है, रोड ट्रांसपोर्टेशन के कुछ कुछ नुकसान भी हम देखेंगे, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम देख सकते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। उसमें सबसे पहला चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो, रोड ट्रांसपोर्टेशन इतना चीप में आपको एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा सकता है। देखो, हाँ, आप बोलोगे सर रेलवे सबसे चीप होता है, यस अग्रीड, बट आपको देखो नियर बाय लोकेशन में जाना है। फॉर एग्जांपल समझो आपको कहीं पे एक सबब से सबब के अंदर ही जाना है, कोई और एक रोड पे जाना है, 1-8 किलोमीटर दूर जाना है, तो ये देखो रेलवेज आर क्या बोलते हैं, रेलवेज आर वेरी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इट इज वेरी गुड। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब क्या, एक स्टेशन के बाद के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर एक ही स्टेशन के अंदर किधर जाना है एंड रोड ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन। अगर ऑटो बोलने जाएंगे, अगर मुंबई का बात करो तो ऑटो में देखो मिनिमम फेयर इज 18 रुपी, टैक्सी का बात करो तो मिनिमम फेयर इज 22 रुपी। समझ रहा है, इट इज चीपेस्ट ना, समझ रहा है, ताकि एक डिस्टेंस से दूसरे विद इन द स्टेशन अगर देखा जाए तो इट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पेरिशेबल गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट वेरी लोअर टाइम, लीस्ट टाइम। समझ रहा है क्या, एक जगह से अगर दूसरे जगह पे अगर आपको गुड्स पहुंचाना है विद इन द सबब बोलो तो पेरिशेबल नेचर है, तो देखो उसके लिए जल्दी से पहुंचाने पड़ते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे गुड्स, तो इट इज वेरी गुड मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट द पेरिशेबल गुड्स। फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखो आप ऑटो वाले को बोल सकते हो अभी लेफ्ट ले अभी राइट ले, आप क्या ट्रेन में बोल सकते हो क्या अभी लेफ्ट ले राइट ले, नहीं ना। आप फ्लाइट में बोल सकते हो क्या पायलट को अभी लेफ्ट ले राइट ले, नहीं बोल सकते। फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में इट इज द फ्लेक्सिबल मोस्ट फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्टेशन। आपको एक जगह से दूसरे जगह में आपके हिसाब से जाना है, समझो बीच में 3-4 बायर है आपके गुड्स के, तो आप क्या कर सकते हो, तीनों जगह पे आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से राइट लेफ्ट करके लेके जा सकते हो वाया रोड ट्रांसपोर्ट। इट प्रोवाइड्स मेन एडवांटेजेस इज दिस, डोर टू डोर सर्विस। आपको जहां से गुड्स लेना है आपको वो जगह से वो गेट से उठा के लेके जा सकता है, आपको जहां पे रखना है जहां पे गुड्स पहुंचाना है उसके डोर तक। इट इज डोर टू डोर सर्विस, ये कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। समझ रहा है, रेलवेज भी आपको स्टेशन टू स्टेशन सर्विस देंगे, फ्लाइट भी आपको एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट सर्विस देगा, दैट इज विद इन आउटसाइड द स्टेट और इंटरनेशनली। वाटर ट्रांसपोर्ट भी आपको जनरली स्टेट टू स्टेट सर्विस या तो इंटरनेशनल सर्विस देगा, बट डोर टू डोर सर्विस, एक गेट से दूसरे गेट तक सर्विस देने का काम सिर्फ और सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट ही कर सकता है। हैवी मशीनरीज है, हैवी बल्कि गुड्स है, उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट इज वेरी गुड। देखो, आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिस्टेंस, बट यस आपके फैक्ट्री से लेके माल जगह तक रखने के लिए ऑब्वियसली आपको लगेगा ना इतना, आपके गेट तक ही प्रोडक्ट आप खींच के लेके जा सकते हो, उसके बाहर क्या, तो उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट इज वेरी गुड। हेल्प्स पीपल टू ट्रैवल इन हिली एरियाज। हिली एरियाज मतलब क्या, आपको समझो बहुत ही शार्प रोड्स है, आपने सुना होगा नासिक घाट है, माथेरान है, ये सब जगह पे आपको क्या मिलेगा, रोड व्हीकल ही मिलेगा। हाँ, ट्रेन्स मिलती है बट अप टू सर्टेन पॉइंट, समझ रहा है, वो पॉइंट के ऊपर हिली एरियाज है तो आपको रेलवे ट्रांसपोर्टेशन भी काम नहीं आएगा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन तो भूल ही जाओ, एयर ट्रांसपोर्टेशन भी काम नहीं आएगा, तभी आपको रोडवेज ही काम आएंगे, दैट इज बाय वे ऑफ कार बोलो, बाइक बोलो, बसेस बोलो, यही यहाँ पे काम आएंगे। इन्वेस्टमेंट इज वेरी 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 लो। समझ रहा है, अगर आपको कार लेनी है तो वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, अगर कार के वाया गुड्स पहुंचाना है तो खर्चा बहुत ही कम होने वाला है, जितना आपको एयर ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होगा, जितना आपको वाटर ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होगा। समझ रहा है, सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पहले ही बात किया, तो इसके लिए समझो आपको ये लेना भी है, आपको समझो कार लेना है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आपको समझो ट्रक लेना है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इट इज चीपेस्ट देन अगर आप फ्लाइट ले रहे हो या शिप ले रहे हो। फ्लाइट ले रहे हो बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है, शिप ले रहे हो, प्राइवेट शिप ले रहे हो बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है। रेलवेज आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग रेलवेज खुद के कंपनी के तरफ ट्रैक्स मोड़ देते हैं, उसके लिए आपको गवर्नमेंट को चार्जेस देने पड़ते हैं, बट यस वो आपके कंपनी तक वो ट्रैक्स मोड़ देते हैं ताकि आपको गुड्स फैक्ट्री के बाहर ही देने के लिए फैसिलिटी मिले, बट उसके लिए भी अलग से खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट को बहुत हैवी अमाउंट देना पड़ता है। समझ रहा है, आपके कंपनी के तरफ रेलवेज को लेके आने के लिए। तो
इतना ज्यादा खर्चा आपको ट्रक लेने में नहीं होगा, इतना ज्यादा खर्चा आपको कार लेने में नहीं होगा, इतना ज्यादा खर्चा आपको और कोई भी रोड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज लेने में नहीं होगा. सो इट इन्वॉल्व्स लोएस्ट इन्वेस्टमेंट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. Yes, my dear students, अभी हम देखने वाले what are the various disadvantages of road transportation. इसमें सबसे पहला है not economical for long distance. अगर आपको दूर तक लेके जाना है, फॉर एग्जाम्पल समझो मैं मुंबई का सेलर हूं और मुझे कुछ लेके जाना है टिल राजस्थान, तो मैं रोड ट्रांसपोर्ट से लेके जाऊंगा, ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा खर्चा होगा. इसके लिए बेस्ट क्या होगा, इधर यूज रेल ट्रांसपोर्टेशन और यूज एयर ट्रांसपोर्टेशन. ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल चीज होगा, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट में एक तो रिस्क भी ज्यादा रहेगा. समझ रहा है क्या? रोड ट्रांसपोर्टेशन में टाइम भी ज्यादा लगेगा एंड रिस्क भी ज्यादा रहेगा और खर्चा भी ज्यादा हो सकता है. हाई कॉस्ट फॉर बल्की गुड्स. बल्की गुड्स आप एयर ट्रांसपोर्टेशन से करवाओगे सस्ता पड़ेगा, रेल ट्रांसपोर्टेशन से करवाओगे सस्ता पड़ेगा, मरीन ट्रांसपोर्टेशन से करवाओगे बहुत सस्ता पड़ेगा. बट यही चीज अगर आप समझो बल्की गुड्स है, जैसे एक ट्रक में एक ही, आपने सुना होगा स्टील का कॉइल आता है, बहुत सारे स्टील के कॉइल आते हैं. अगर आप एक्सप्रेस वे में घूमते रहोगे, एक्सप्रेस वे से कभी जाओगे तो देखो एक ट्रक पे सिर्फ एक ही आपने ऐसा राउंड देखा होगा स्टील का, एक बड़ा सा आयरन का या तो स्टील का बहुत ही बड़ा राउंड ऐसा देखा होगा जो टक इन किया जाता है ट्रक के साथ पीछे. आप देखोगे बड़े बड़े, इसको स्टील का कॉइल बोलते हैं. तो ये बड़े बड़े स्टील एंड आयरन कॉइल्स एक ट्रक में सिर्फ एक ही जाते हैं. अगर यही ट्रेन में लेके जाओगे तो हो सकता है एक ट्रेन में 12, 15, 18 लेके जा सकते हो. वही अगर मरीन्स ट्रांसपोर्टेशन से लेके जाओगे तो हो सकता है कि एक साथ 500, 600 भी लेके जाओ. समझ रहे हैं? तो पर यूनिट कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन का अगर आप बाकी के मोड से लेके जाते हो अदर देन रोड ट्रांसपोर्टेशन. क्योंकि देखो रोड ट्रांसपोर्टेशन में एक ही कॉइल के लिए खर्चा होने वाला है एक ट्रक का, जबकि आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन से करोगे तो एक जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो 300-500 में डिवाइड हो जाएगा. तो अल्टीमेटली पर यूनिट आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगा. In other modes of transportation where there is a bulky goods, where there is a transportation of bulky. Affected by adverse weather. अगर वेदर खराब होगा तो देखो एयर ट्रांसपोर्टेशन से बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा. अगर समझो ना फॉर एग्जांपल मुझे मुंबई का गुड्स राजस्थान तक पहुंचाने का है और वेदर बहुत ही खराब है, मानसून चालू है और बहुत ही ज्यादा बारिश आ रही है, तो ये ना देखो एयर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ज्यादा सेफ होगा और बहुत ही जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा. तो वेदर कंडीशंस का ज्यादा इंपैक्ट इस पे नहीं होगा गुड्स पे. बट रोड ट्रांसपोर्टेशन से लेके जा रहे हो, आप खुले आसमान के नीचे हो, बारिश इतना ज्यादा होगा कि आपका कितना भी सेफ्टी रखो ट्रक में, गुड्स का कुछ ना कुछ तो लॉस होना ही है. गुड्स का सड़ना थोड़ा बहुत तो तय है ही है. समझ रहा है? क्योंकि यहाँ से राजस्थान गुड्स लेके जाने का 2, 4, 5 दिन भी लग सकते हैं. समझ रहा है? वाया रोड. बट अगर वही वाया फ्लाइट लेके जा रहे हो तो हार्डली 4-5 घंटे के डिस्टेंस में आप क्या कर सकते हो, पहुंचा सकते हो. समझ रहा है? सो रोड ट्रांसपोर्टेशन का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर वेदर कंडीशंस खराब है तो गुड्स का डैमेज होने का चांसेस आर वेरी हाई एज कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्टेशन भी. रोड एक्सीडेंट्स ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि रोड पे जितने व्हीकल होने चाहिए उससे बहुत ही ज्यादा व्हीकल आजकल घूम रहे हैं. और ये इतने ज्यादा व्हीकल घूमने से क्या हो रहा है, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. और आप एक्सप्रेस वेज में देखोगे तो बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं. वहां पे ऐसा नहीं होता कि एक्सीडेंट हुआ तो कुछ थोड़ा बहुत आगे का बोनेट टूट गया, ऐसा कुछ पूरा का पूरा ट्रक ही लॉस हो जाता है. डेथ भी हो सकता है ड्राइवर का, क्योंकि वहां पे स्पीड बहुत ही हाई होता है. समझ रहा है? और जनरली आपका जो भी रोड ट्रांसपोर्टेशन है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वो वाया एक्सप्रेस वे से ही होता है. तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा गुड्स लॉस होने का चांसेस हो जाता है. तो इसके लिए अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करना है, यू शुड ऑलवेज प्रेफर इधर रेलवे ट्रांसपोर्ट फॉर विद इन द इंडिया नेशनल बाउंड्रीज के लिए प्रेफर रेल ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट. और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन करना है तो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप जाओ फॉर एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन. यस, सो रोड ट्रांसपोर्टेशन इज ओनली एंड ओनली फिजिबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन. कुछ भी शॉर्ट डिस्टेंस में इंसानों को या तो गुड्स को पहुंचाना है, देन रोड ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी मच प्रेफरेबल, कन्वीनियंट. थोड़ा भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस है देन गो फॉर रेलवेज और एयरवेज और वाटरवेज. इट कॉजेस पॉल्यूशन. रोडवेज ही है जो सबसे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं अमॉन्ग दी ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एयर ट्रांसपोर्टेशन भी इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, मरीन ट्रांसपोर्टेशन भी इतना ज्यादा नहीं करता. क्यों? क्योंकि एक साथ बहुत सारे गुड्स को लेके जा रहे हैं. आप बोलोगे सर उसमें जो क्या बोलते हैं, जो ईंधन है उससे तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है. क्योंकि देखो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा
क्या बोलते हैं, आपको इंजन में पेट्रोल डीजल चाहिए, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अलग से, टर्बुलेंस के लिए बहुत ज्यादा ये सब चाहिए ऑयल्स। बट सर कार में तो कितना चाहिए, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, बट ये तो समझो कितना प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ट्रक में जितना पेट्रोल डीजल डाल रहे हो उससे सिर्फ एक ही क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जबकि एयर में उतना ही पेट्रोल डीजल से आप कितना बड़ा डिस्टेंस कवर कर सकते हो और कितने ज्यादा क्वांटिटी एक साथ लेके जा सकते हो, वो भी तो देखो। तो पर प्रोडक्ट जो पॉल्यूशन है पर प्रोडक्ट, वो रोड ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फ्री है, यस वो सबसे लीस्ट पॉल्यूशन क्रिएट करता है, दैट इज रेल ट्रांसपोर्ट। बट रोड ट्रांसपोर्ट देखा जाएगा तो पर प्रोडक्ट हाईएस्ट पॉल्यूशन रोड ट्रांसपोर्ट ही क्रिएट करता है। लिमिटेड स्पीड, स्पीड इज वेरी 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 लिमिटेड। ट्रेन जो स्पीड, कोई भी किसी का भी स्पीड आप देख लो, सबसे कम स्पीड आपको मिलेगा रोड ट्रांसपोर्टेशन का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिमिटेड क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन टू द गुड्स। एक साथ आप ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। देखो रोड ट्रांसपोर्ट है, कहीं ना कहीं तो गुड्स खराब होना ही है, अगर वेदर कंडीशन खराब है तो आप ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। डस्ट का घूमना है, मिट्टी का आना है, बारिश आ रहा है तो पानी का अंदर आना है ट्रक के अंदर, ये सारी चीजें हो सकती है। बट ये सब सेफ्टी मिलेगा इफ यू चूज रेल ट्रांसपोर्टेशन और एयर ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन। उसमें थोड़ा सेफ्टी मेजर्स, प्रोटेक्शन मेजर्स ज्यादा होता है, कवरेज ज्यादा होता है। यस, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। हमने क्या क्या देखा आज के स्लाइड में? हमने पहले तो देखा व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस, हमने बाद में देखा वेरियस टाइप्स ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। Thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe EKeeda channel and press on bell icon to get the latest update.